मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ, बैजनाथा, कामाख्या, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के पंचम भाव में चंद्र और शुक्र ग्रह को विराजमान रहने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के पंचम भाव में चंद्र और शुक्र के मेल से जातक का पुत्र विद्वान तथा धनवान दोनों होते हैं। शुद्ध साहित्यिक होने के अलावा भारतीय इतिहास, अंग्रेजी और विज्ञान की भी पढ़ाई करते हैं। कविताओं में विशेष अभिरुचि इन्हें होती है। ये जातक सीधे साधे प्रवृत्ति के होते हैं। मात्र एक पुत्र इनको रहता है, लेकिन विद्वान और सुधाचरण वाला होता है। अपने पिता को बहुत प्यार करता है। जीवन पर्यंत अपने पुत्र के साथ ये जातक रहा करते हैं। वृद्धावस्था में बहुत सुख व शांति इनको मिलने के साथ साथ मृत्यु भी अच्छी होती है। चंद्र और शुक्र की यदि पूर्ण शांति करा दी जाए और जातक शुक्रवार को व्रत रखें तो ये दोनों ग्रह मिलकर आश्चर्यचकित कार्य करा सकते हैं। साथ ही कार्यों में दक्ष, शांतिमय जीवन, हीन व दरिद्र लोगों का भोजन कराने वाले, श्रेष्ठ विचारों से युक्त, ज्ञान के द्वारा व्यापार क्षेत्र में सफलता तथा पुत्र मोह अत्यधिक रूप से होता है। अपने लिए कुछ भी कामना इनकी नहीं होती है। सदाचारियों की भांति विचारों वाला, गृह त्यागी, कला व साहित्य प्रेमी तथा सद्मार्गी होते हैं। त्रिदेव इस जातक के इष्ट देव एवं माता भगवती की कृपा निरंतर इस पर बनी रहती है। सभी के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। एक अच्छे सलाहकार और संपादक भी होते हैं। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों और धन भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो पंचम भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक का भाग्योदय 25वें वर्ष में होता है। और आगे की अवस्थाओं में ये दोनों ग्रहों के प्रभाव से जातक अनेकों प्रकार से प्रसन्न रहने वाले होते हैं, सांसारिक सुख भोगने वाले होते हैं। भाग्य इनका उत्तरार्ध भाग में भी साथ देता रहता है और अंत अवस्था में जातक अत्यधिक सांसारिक सुख पारिवारिक क्षेत्र में भोग करते हैं। जातक को धन का अभाव किसी भी रूप में नहीं रहता है। अपनी परेशानियों की सामना प्रेम पूर्वक सहज भाव में करने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा मातृ भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो पंचम भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में अधिक मन लगता भी है और अधिक रूप से प्रशंसनीय कार्य करने की क्षमता वाले होते हैं। सहयोगी जन इनकी सहायता अवश्य किया करते हैं। गृह निर्माण भी कर्म क्षेत्र में इस जातक के द्वारा होना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। धन के अभाव में जातक का कोई भी कार्य कभी नहीं रुकता है। मातृ सुख इन्हें अवश्य होता है। इनकी माता भी प्रेरणा दायिनी होती हैं। सभी परिवार परिजनों के लिए मर मिटने वाली होती हैं और अपनी बातों के अनुसार अपने कार्य करने वाली होती हैं। अनेकों
बात मन में आने पर भी उसी बात को इनकी माता करती हैं जो उन्हें समुचित उचित जो लगता है वही कार्य करने वाली होती हैं। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो पंचम भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक को कर्मनिष्ठता मन में निरंतर बनी हुई रहती है। ये ऐसे कोई कार्य नहीं करते हैं जिससे हानि धन की हो और पराक्रम की भावना इनमें सदैव रहा करती है। ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के समान इनकी विचारधारा होती है। ये गुणवान होते हैं, कृतज्ञ भी होते हैं और दृढ़ संकल्पी होना तो स्वाभाविक बात होती है। जातक अपने भाई के समान बाहरी क्षेत्र में मित्रजनों को आदर भाव प्रदान करने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा लग्नेश सूर्य ग्रह हों कुंडली में तो पंचम भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य क्षेत्र खराब किसी भी रूप में नहीं रहता है। सुखमय जीवन व्यतीत होता है। पारिवारिक क्षेत्र में इनको मान सम्मान प्राप्त होते हैं। धन का अभाव होने पर भी मानसिक तनाव इन्हें नहीं रहना स्वाभाविक है। प्रसन्न रहने वाले होते हैं। अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाले होते हैं। इनकी आयु कम नहीं होती है। 65वें वर्ष के उपरांत कुछ शारीरिक कष्ट ज्यादा होना स्पष्ट है। मानसिक तनाव तो किसी भी काल में रहता है, लेकिन मानसिक परेशानियों की सामना करने की आदत इनमें अधिक रूप में रहा करती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के 6वें या 8वें भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों और व्यय भाव के स्वामी चंद्रमा हों तो पंचम भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक को मित्र सुख सही रूप में प्राप्त नहीं होते हैं। इनकी विचारधारा भी स्वतंत्र रूप से कार्य करने की होती है। परतंत्र जीवन इनका नहीं रहता है। मित्र जनों पर सही रूप में विश्वास करने वाले भी नहीं होते हैं और किसी भी कार्य में परतंत्रता इनको कभी भी अच्छी नहीं लगती है। अपव्यय धन का होने पर भी प्रसन्न रहने वाले होते हैं। शुद्ध मन से ये जातक अपने धन संपदाओं को रुपये पैसों को व्यय करते हैं और आनंद का अनुभव जातक पारिवारिक क्षेत्र में भी करते हैं और बाहरी क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसे कार्य करते हैं जो प्रशंसनीय होते हैं। अभिरुचि इनकी अवश्य ही देवी देवताओं की प्रति भी होती है। देवोत्थान देव पूजा करने में भी जातक अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। एक पराक्रमी स्वभाव के होते हैं और अन्य व्यक्ति की सहायता करने की इच्छा इनको प्रत्येक काल में रहा करती है। और अंत में फिर आप लोग यह जान सकते हैं कि यदि जन्म कुंडली के नीच भावों में पापक ग्रह के अलावा शुभ ग्रह मार्गी ग्रह बैठे हों और शुभ भावों में उच्च भावों में पापक ग्रह व नीच ग्रह बैठे हों तो अवश्य ही पंचम भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक को कुछ मानसिक परेशानी भी होती है। शारीरिक कष्ट भी होना किसी भी काल में लाजमी है और धन धान्य का अभाव तो नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी धन की क्षति ज्यादा हो जाती है। इसके लिए जातक को हनुमान जी की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। मंगलवारी व्रत करने से भी उत्तम फल प्राप्त होगा। भगवान गणेश की भी आराधना करने से उत्तम फल ही प्राप्त होगा। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से अर्थात सूर्य की उपासना करने से अवश्य ही चंद्र तथा शुक्र के प्रभाव से जो अनिष्ट फल कभी प्राप्त हो सकता है वह शुभ फल दायी होगा। प्रतिकूल बेला में भी प्रशंसनीय कार्य जातक कर सकते हैं।
मानसिक तनाव नहीं हो सकता है, आर्थिक परेशानी नहीं हो सकती है, मानसिक कष्ट भी जातक को किसी भी रूप में नहीं रह सकता है। लेकिन भगवान शिव की आराधना कभी भी जातक को नहीं त्यागनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का आवाहन अवश्य ही करना चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र का भी जाप करने से सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। धन धान्य का अभाव जीवन में कदापि नहीं रहेगा। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग को अवश्य कहेंगे कि अपने अपने घरों में मंगवाने से अवश्य ही आप लोग को ज्योतिष शास्त्र का बृहद ज्ञान होगा। और एक ज्योतिषी की भांति, ज्योतिर्विदों की भांति आप लोग अवश्य ही ज्योतिष ज्ञान को प्राप्त करके आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे। और अनेकों जन का कल्याण ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जन्म कुंडली देखकर आप लोग उसके सभी दुखों को मिटा सकते हैं। अनेकों जन का कल्याण, अनेकों धर्म के लोगों का कल्याण करने में यह ज्योतिष शास्त्र, बृहद ज्योतिष रहस्य, ज्योतिष महाज्ञान अवश्य ही आप लोग को शुभ फलदायी होगा। इसको अवश्य ही मंगवावें और हमसे सीधा संपर्क इसको मंगवाने के लिए कर सकते हैं। और हम प्रकाशकीय कार्य भी करते हैं। यहाँ से हिंदी का संस्कृत पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, हिंदी का संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का बुक भी प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 8840761792। और इस समय अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी 18वीं रचना वाक्योपदेश है, इंस्टाग्राम पर ज्योतिष महाज्ञान जो मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, आप लोग अवश्य ही उसको फॉलो करें। हमारा एक एक वाक्य जो हमारे द्वारा दिया जा रहा है उसको अवश्य ही आप लोग देखें। फेसबुक पर हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं। जो यूट्यूब पर हम देते हैं वीडियो उसको फेसबुक पर देते हैं, इंस्टाग्राम पर जो देते हैं उसको फेसबुक पर देते हैं। फेसबुक की आईडी हमारी है गजेंद्र आचार्य ज्योतिर्विद। इस आईडी को आप लोग खोलेंगे तो अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को आप लोग देखेंगे। आप लोग वीडियो को देखकर अवश्य ही मुख्य ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे, जिससे हमको आत्मिक खुशी होगी। देवादिदेव महादेव की असीम कृपा आप लोगों पर बरसती रहे। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें। आप लोग अपने अपने घरों में परिवारजनों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करें, यही मेरी कामना रहती है। और अंत में ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा यूट्यूब पर चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें और हमारी सभी वीडियो को शेयर करते रहें। महादेव देवादिदेव श्री काशी विश्वनाथ जी आप लोगों पर सदैव प्रसन्न रहें, आप लोगों को सदैव प्रसन्नता में रखें और हमारी सभी वीडियो को आप लोग देखते रहें, सुनते रहें। धन्यवाद।